आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया नाम मुख्यमंत्री बनल है ना। उचित लगता है आपको? बुला के खाली कराया, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? तो क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा। तो क्या है? अरे यार तूफान में आप लोग है मैडम, वो घंटों में लगा रहे हैं। मैडम नहीं खाली करेंगे तो मैडम बोल रही है आप लोग। आखिरकार बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। जी अब 20 सालों से लालू परिवार जिस 10 सर्कुलर रोड आवास में घर करके बैठा था, उसे लेकर अब सरकार का धैर्य जवाब देता नजर आ रहा है। कभी राबड़ी देवी कह रही थी कि कुछ भी हो जाए वो 10 सर्कुलर रोड छोड़कर किसी और आवास में नहीं जाएंगी, लेकिन अब उनके बयानों में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। यह दिख रहा है कि सम्राट चौधरी के बयानों का असर अब उन पे भी हो रहा है और वो अब ये कह रही है कि अगर वह आवास खाली नहीं करती है तो ये लोग उनका सामान बाहर फेंकवा देंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार के लगातार बढ़ते दबाव का असर अब लालू परिवार पर दिखने लगा है? क्या सम्राट चौधरी ने उस काम को कर दिया है जो पिछले कई सालों से भाजपा और जदयू के कई बड़े नेता करने में लगे हुए थे? दरअसल भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को तीसरी बार नोटिस जारी कर दिया और इतना ही नहीं, जिस बंगले में अभी लालू परिवार रह रहा है उसे दूसरे मंत्री के नाम भी आवंटित कर दिया गया। यानी कि सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब 10 सर्कुलर रोड को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों 25 नवंबर 2025 को नया सरकारी बंगला आवंटित होने के बावजूद राबड़ी देवी अभी तक अपने पुराने आवास में रह रही है? और क्या बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित बंगला अब खाली होने वाला है, या फिर राबड़ी देवी एक बार फिर से कोई और नया मोड़ लेंगी और अपने बयान के बावजूद कुछ अलग ही करके दिखाएंगे? हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। पिछले 2 दशकों से यहीं से लालू परिवार की राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती रही और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने अपना बचपन भी यहीं बिताया है और राजनीति की शुरुआत भी इसी आवास से। साल 2005 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तब उन्हें इस सरकारी आवास को दिया गया था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद भी लालू परिवार इसी बंगले में डटा रहा। समय बीतता गया और 10 सर्कुलर रोड आरजेडी की राजनीति का प्रतीक बन गया। लेकिन अब इस बंगले को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया। भवन निर्माण विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार विभागीय आदेश संख्या 122 दिनांक 25 नवंबर 2025 के तहत विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष 39 होर्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित किया गया था। नियमों के अनुसार नया आवास मिलने के बावजूद पुराने आवास को निर्धारित समय में खाली करना आवश्यक होता है। आपको बता दें कि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 25 नवंबर 2025 को आवंटन आदेश जारी होने के बाद विभाग ने कई बार राबड़ी देवी से नए आवास में शिफ्ट होने का अनुरोध किया। कई बार प्यार से बोले गए, कई बार चिट्ठी भी भेजी गई, लेकिन राबड़ी देवी मन बना चुकी है कि इस आवास को वो जीवन भर खाली नहीं करेगी। लेकिन बीते लगभग 6 महीने के दौरान मौखिक और लिखित दोनों माध्यम से उन्हें फिर से ये याद दिलाया गया कि 10 सर्कुलर रोड का आवास अब खाली करने का वक्त आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद राबड़ी देवी ने ऐसा नहीं किया। सरकार का दावा है कि 2 बार पहले भी नोटिस भेजे गए लेकिन बंगला खाली नहीं हुआ और इसके बाद अब तीसरा नोटिस जारी किया गया, जिसे सरकार का अंतिम और सबसे सख्त कदम माना जा सकता है। और इतना ही नहीं, भवन निर्माण विभाग ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम के नाम आवंटित कर दिया गया। यानी कि अब स्थिति ऐसी बन गई है कि जिस बंगले में राबड़ी देवी रह रही थी, जिस बंगले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और लालू परिवार का पूरा बचपन गुजरा है, वो आधिकारिक तौर पर किसी दूसरे मंत्री को आवंटित किया जा चुका है। अब यहीं से राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद राबड़ी देवी ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पहले ये कहा कि 10 सर्कुलर रोड किसी भी कीमत पर वो खाली नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर सरकार को आवास खाली कराना है तो फोर्स भेजकर खाली करवा दे। लेकिन ठीक इसी के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अब हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं,
हम खाली नहीं करेंगे तो सरकार हमें बाहर फेंकवा देगी। अब राबड़ी देवी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि सरकार इसे नियमों का पालन कराने की कार्रवाई बता रही। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाया है कि लालू यादव स्वास्थ्य जांच के लिए विदेश गए हुए हैं और ऐसे समय में सरकार राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनका कहना है कि 20 वर्षों से जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह रहे हैं, उसे लेकर अचानक इतनी सख्ती समझ के परे। वहीं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और राबड़ी देवी को अपमानित करने की पूरी कोशिश की जा रही। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं का कहना है कि सरकारी नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। यदि नया आवास आवंटित हो चुका है तो पुराना आवास खाली करना अनिवार्य हो चुका है। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने यह भी कह दिया है कि सरकार ने बार बार निवेदन किया, लेकिन उसके बावजूद आवास खाली नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या राबड़ी देवी आखिरकार 10 सर्कुलर रोड छोड़ देंगी? क्या सरकार प्रशासनिक कार्रवाई को और तेज करेगी या फिर मामला अदालत और राजनीति दोनों के बीच पलट कर रह जाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि 25 नवंबर 2025 को नए आवास के आवंटन से शुरू हुआ ये विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा या फिर कुछ और ही नया धमाका देखने को मिलेगा। देखते रहिए क्यूरेट शगनी।